राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने दिल्ली में हुए हालिया कार धमाके को देश की राजधानी का पहला आत्मघाती हमला घोषित किया है। ये निष्कर्ष फॉरेंसिक जांच, तकनीकी विश्लेषण और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से हुई पूछताछ के आधार पर सामने आया। एजेंसी ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए कश्मीरी फिदायीन डॉक्टर उमर नबी के करीबी सहयोगी और हमले के प्रमुख साजिशकर्ता आमिर राशिद को गिरफ्तार कर लिया। विशेष बात यह रही कि इस कार का इस्तेमाल धमाके में किया गया था, वो आमिर के नाम पर दर्ज थी, तो उसे सीधे तौर पर हमले की योजना से जोड़ती है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने कई राज्यों में लगातार छापेमारी की। इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान उन्हें आमिर को हिरासत में ले लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के पंपौर क्षेत्र के संबूरा निवासी आमिर ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर आत्मघाती हमले की विस्तृत साजिश रची। वाहन आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि वीबीआईईडी के जिस कार का इस्तेमाल हुआ उसे खरीदने में भी आमिर ने अहम भूमिका निभाई और इसी उद्देश्य से वो दिल्ली भी आया था। फॉरेंसिक विश्लेषण से ये स्पष्ट हो गया है कि धमाके के बाद कार को फरीदाबाद स्थित सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़े नेटवर्क के जरिए स्वयं उमर चला रहा। एनआईए ने मामले से जुड़े उमर के एक अन्य वाहन को भी जब्त कर लिया है। अब तक एजेंसी 73 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिससे इस मॉड्यूल का फैलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। जांच दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चल रही है, जहां स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर आतंकियों के नेटवर्क के तार खोजने में लगातार जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक समांतर जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से पकड़े गए युवक जसीर ने पूछताछ में बताया कि डॉक्टर उमर नबी पिछले वर्ष से ही एक ऐसे आत्मघाती हमलावर की तलाश में था जिसके द्वारा रचे गए बड़े धमाके को अंजाम दे सके। ये भी पता चला है कि उमर लगातार साजिश को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ था और कई स्थानों पर बैठकों तथा व्यवस्थाओं के जरिए वे हमले को अंतिम रूप देने की तैयारी करता रहा। धमाके वाली जगह से जो 3 कारतूस मिले वो 9 मिलीमीटर कैलिबर के थे। ये एक ऐसा हथियार है जिसे आम नागरिक नहीं रख सकते। ये गोला बारूद आमतौर पर सुरक्षा बलों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि घटनास्थल से कारतूस मिले, लेकिन पिस्तौल या उससे किसी हिस्से का ना मिलना जांच को काफी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। एजेंसी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये कारतूस वहां पहुंचे कैसे और क्या हमले में किसी सुरक्षा उपकरण की चोरी या इस्तेमाल शामिल हो सकता है। यह बरामदगी जांच को एक नया एंगल दे देगी। इसी बीच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहीन से जुड़े 20 लाख रुपए के मनी ट्रेल का भी पता लगाया। सूत्रों की माने तो यह धनराशि हवाला के माध्यम से जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर द्वारा भेजी गई थी। वित्तीय जांच में यह भी सामने आया कि इसी रकम से 3 लाख रुपए का उपयोग 26 क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदने में किया गया, जिसका इस्तेमाल सामान्यतः कृषि में किया जाता है, लेकिन इसकी रासायनिक संरचना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को मिलाकर विस्फोट तैयार किया जा सकता है। पैसे के लेन देन को लेकर उमर और शाहीन के बीच मतभेद भी थे, जो नेटवर्क के भीतर तनाव की ओर इशारा करते हैं। वहीं मुजम्मिल से मिली जानकारी ने साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जांच की महत्वपूर्ण दिशा दे दी है। वहीं फॉरेंसिक विशेषज्ञों की माने तो कार में लगाए गए आईईडी में टीएटीपी यानी कि ट्राईएसिटिन ट्राइपोरॉक्साइड शामिल हो सकता है। टीएटीपी एक अत्यंत संवेदनशील विस्फोट है जो झटके, गर्मी, घर्षण या विद्युत प्रवाह से तुरंत सक्रिय हो जाता है। इसके साथ 2 से 3 किलो अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल का भी इस्तेमाल हुआ होगा, जिससे आईईडी का कुल वजन 40 से 50 किलो तक पहुंच गया। ये मिश्रण बेहद शक्तिशाली विस्फोटक क्षमता रखता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।